हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ एवोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर। आई ऑफ ऑक्टोपस और आई ऑफ कैट में डिफरेंट स्ट्रक्चर है, येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, लेकिन वो सिमिलर फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन का मतलब होता है होमोलोगस। डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन का मतलब होता है एनालोगस, और एनालोगस क्या शो करता है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होमोलोगस डाइवर्जेंट ये नहीं है, एनालोगस कन्वर्जेंट, हाँ ये ठीक है। एनालोगस ऑर्गन हैव इवोल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंज इज कॉल्ड। डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बाद वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये लास्ट वाला की तरह ही सेम क्वेश्चन है, दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में बी डिस्टर्ब्ड बाय। किसी पॉपुलेशन की टेंडेंसी कि वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहे, ये कैसे डिस्टर्ब हो सकती है? लैक ऑफ माइग्रेशन, लैक ऑफ म्यूटेशन, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग या फिर रैंडम मेटिंग। तो रैंडम मेटिंग का लैक होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट, वेरिएशन इन जीन फ्रिक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाय चांस रेदर देन बाय नेचुरल सिलेक्शन, दिस इज रेफर टू एज। जीन फ्रिक्वेंसी के अंदर वेरिएशन आ रहा है बाय चांस, ना कि थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, तो इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू। डार्विन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन था वो क्यों हुआ था? इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, कंपटीशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, रिड्यूस फीडिंग एफिशिएंसी इन वन स्पीशीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेयरिंग स्पीशीज, या फिर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो ये हुआ था ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। Next, evolution of different species in a given area starting from a point and spreading to other geographical areas known as। डिफरेंट स्पीशीज़ का इवोल्यूशन किसी एरिया के अंदर जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, स्प्रेड हो रही है अदर जियोग्राफिकल एरिया में, इसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, अडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन, और इसका एग्जाम्पल क्या है? डार्विन फिंचेस। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स। मॉडर्न मैन के इवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ट्रेंड क्या देखने के लिए मिला था? इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी, अपराइट पोस्चर, शॉर्टनिंग ऑफ जॉ या फिर बाइनोकुलर विजन। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला था इंक्रीज क्रेनियल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स वन करेक्ट एग्जाम्पल ईच ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो फर्स्ट है बोन ऑफ फोरलिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये डाइवर्जेंट का है लेकिन यहाँ कन्वर्जेंट में दिया हुआ ये गलत है। थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, ये भी डाइवर्जेंट के एग्जाम्पल है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, ये ठीक है, ये कन्वर्जेंट का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज बोन ऑफ फोरलिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये डाइवर्जेंट का है, तो ये भी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु लिव्ड 1,40,000 ईयर अगो इन यूरोप, एशिया एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका with short stature, heavy eyebrow and retreating forehead, large jaw with heavy teeth, stocky bodies and a lumbering gait and stooped posture was। जो ये सारे करेक्टर दिए हुए हैं ये किसके थे? रामापिथिकस के, होमो हैबिलिस के, निएंडरथल ह्यूमन के या फिर क्रो-मैग्नन ह्यूमन के? तो ये थे निएंडरथल मैन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ म्यूटेशन वाज ब्रॉट फोर्थ बाय। म्यूटेशन का आइडिया किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने, हु वर्क ऑन इवनिंग प्रिमरोज, जॉर्ज मैंडल, हु वर्क ऑन पाइसम सटाइवम, हार्डी विनबर्ग, हु वर्क ऑन एलीलिक फ्रिक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, या फिर चार्ल्स डार्विन, हु वर्क अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द सी वॉयज। तो ये दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने, जिसने किस पे काम किया था? इवनिंग प्राइमरोज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन फिंचेस आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ। डार्विन फिंचेस किसका अच्छा एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का, कनेक्टिंग लिंक का, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का या फिर अडेप्टिव रेडिएशन का? तो ये गुड एग्जाम्पल है किसका? अडेप्टिव रेडिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा एंड पोरिफरस, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिंथिस। तो ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the case of peppered moth, the black colored form became dominant over the light color in England during Industrial Revolution. This is an example of। जो पेपर्ड मोथ थे उनमें ब्लैक कलर वाले डोमिनेंट हो गए थे लाइट कलर वालों से, कहाँ पर? इंग्लैंड में, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अपीयरेंस ऑफ द डार्कर कलर इंडिविजुअल ड्यू टू very poor sunlight, protective mimicry, inheritance of darker color character acquired due to the darker environment, या फिर natural selection whereby the darker forms were selected।
तो ये किसका एग्जाम्पल है? नेचुरल सिलेक्शन वेयर बाय द डार्कर फॉर्म्स वर सिलेक्टेड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज करेक्टली मैच विद द थ्योरी पुट फोर्थ बाय हिम। जिस साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग करेक्ट बताना है। मेंडल थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस, विजमैन थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, पोस्चर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, या फिर डी वरीज नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर विजमैन ने जो दी थी वो दी थी थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोबायोन्स। तो they would maintain the internal environment, they were able to reproduce, they could separate combination of molecule from their surrounding, they were partially isolated from the surrounding। तो इसका आंसर क्या होगा? they were able to reproduce। नेक्स्ट, which one of the following pair of item correctly belong to the category of organism mentioned against it। करेक्ट बताना है। विंग्स ऑफ हनी बी एंड विंग ऑफ क्रो होमोलोगस ऑर्गन? नहीं। नेक्स्ट है थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा एनालोगस? नहीं। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एंड ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन आई वेस्ट्रीजियल ऑर्गन? ये भी गलत है। नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म एंड वल्फीजियन टिब्यूल ऑफ कॉकरोच एक्सक्रीटरी ऑर्गन? हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड इंडिकेट देयर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री। इनमें से कौन सा बर्ड्स के अंदर उनकी रेप्टिलियन एंसेस्ट्री शो करता है? एग विद कैल्केरियस सेल, scales on their hind limbs, 4-chamber heart, 2 special chamber crop and gizzard in their digestive system। तो scale on hind limb जो है शो करते हैं कि वो reptilian ancestors हैं। Next question is when two species of different genealogy came to resemble each other as a result of adaptation, the phenomenon is termed as convergent evolution, divergent evolution, microevolution या co-evolution। तो ये किसका एग्जाम्पल है? convergent evolution का। नेक्स्ट, अडेप्टिव रेडिएशन रेफर्स टू। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है? पावर ऑफ अडेप्टेशन इन एन इंडिविजुअल टू अ वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट, अडेप्टेशन ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। हाँ, डार्विन फिंचेस के अंदर यही हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था डिफरेंट स्पीशीज का फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, या फिर माइग्रेशन ऑफ मेंबर ऑफ अ स्पीशीज टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। नेक्स्ट इज थैंक यू। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।